न्यूज में हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। थलापति विजय आज लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई में थलापति विजय का शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री होंगे थलापति विजय। थोड़ी ही देर में विजय का शपथ ग्रहण होने वाला है। 9 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए हैं। नेहरू स्टेडियम में जुटे हैं साउथ के दिग्गज। तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में थलापति विजय सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी अतिथिगण पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम में। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इस समय शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। उनके साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। विजय के साथ साथ 9 मंत्री भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। आज से तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत होने जा रही है। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में आज विजय शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और 13 मई तक उनको विश्वास अपना पूरा करना होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम से, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में थलापति विजय शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। वो अभिनेता जिसने अपनी फिल्मों के द्वारा जनता के दिल पर राज किया है, वो आज नेता बनता हुआ नजर आ रहा है। अभिनेता से नेता तक का सफर विजय थलापति ने अपना पूरा करते हुए आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमिलनाडु में जब परिणाम सामने आए थे चुनाव के, तो टीवीके को 108 सीटें मिली थी। जनता ने टीवीके पर विश्वास जताया था और विजय थलापति को भारी वोटों के साथ जीत दर्ज करते हुए सभी ने देखा। नई पार्टी, पहली पार्टी जिसने पहली ही बार में राजनीति में छक्का मारा, पहली ही बार चुनाव के मैदान में विजय थलापति उतरे थे और उन्होंने 108 सीटें जीतकर अपनी जीत का परचम लहराया है तमिलनाडु में। इस समय राहुल गांधी भी मौजूद है कार्यक्रम में। विजय थलापति के परिवार के कई सदस्य मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। विजय थलापति स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं विजय थलापति के फैंस भी इस समय बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम से दिखा रहे हैं। मंच सजा हुआ है, राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ ही विजय थलापति जो तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और विजय थलापति के साथ 9 मंत्री और शपथ लेंगे। नेता और अभिनेता अब दोनों पर्चे पर विजय थलापति अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पहले अभिनेता के रूप में इन्होंने दर्शकों का दिल जीता। कई सालों तक सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने वो रोल अदा किया जिसको लोगों ने रोल मॉडल माना है। विजय थलापति की फैन फॉलोइंग उनके चुनाव में पूरी तरीके से उनका समर्थन देती नजर आई।
और पहली पार्टी जिसने पहली बार में जीत दर्ज कर तमिलनाडु के राजनीति के समीकरण बदल दिए। एक 108 सीटें जीतकर विजय थालापति ने वो इतिहास रचा तमिलनाडु के इतिहास में जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद विजय थालापति ने वो बहुमत भी हासिल कर लिया। साउथ का अभिनेता अब राजनेता बन चुका है। अब देखना होगा कि किस तरीके से विजय थालापति तमिलनाडु में जनता के लिए काम करते हैं, क्या कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई बड़ी बातें कही थी, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए थे, बच्चों के लिए बहुत ऐलान किए गए थे, युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए थे। देखना होगा कि धरातल पर कितना काम होता है, क्या कुछ चीजें पूरी होती हैं। लेकिन इस समय तमिलनाडु में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये सीधी तस्वीर नेहरू स्टेडियम से, जहां मंच पर मौजूद हैं विजय थालापति और राहुल गांधी। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। राज्यपाल गोपनीयता की शपथ दिलाते नजर आएंगे और विजय थालापति तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय थालापति के साथ साथ 9 मंत्री और शपथ आज लेने वाले हैं। कुल 121 विधायकों का समर्थन पत्र मिला है टीवीके को। 118 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन अब विजय थालापति के पास 121 विधायकों का समर्थन है, जिसके साथ ही वो अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, अपना बहुमत साबित कर चुके हैं और आज सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल थोड़ी ही देर में विजय थालापति को शपथ दिलवाते नजर आएंगे। इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत तमिलनाडु में होने जा रही है। विजय युग की शुरुआत तमिलनाडु में होने जा रही है। परिवार के सभी लोग इस समय नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं। उनकी पत्नी भी नेहरू स्टेडियम में पहुंची हुई है। तमिलनाडु के जब चुनाव घोषित हुए थे, परिणाम जब सामने आए थे और टीवीके ने जब 108 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी, प्रचंड जीत हासिल की थी, उसके बाद सभी के मन में एक सवाल उठ रहा था कि 118 सीटें कहां से लेडीज एंड जेंटलमैन लेकर आएगा। कड़ी मशक्कत के बाद, बातचीत करने के बाद विजय थालापति ने वो आंकड़ा भी पार कर लिया। बहुमत का आंकड़ा 118 था, लेकिन टीवीके के पास 121 विधायकों का समर्थन अब मिल चुका है। बातचीत करने के बाद, काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद अभिनेता से नेता तक का सफर विजय थालापति ने पूरा किया है। थालापति विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में कर दी थी और उनकी पहली फिल्म साल 1992 में आई थी बतौर अभिनेता। उनकी पहली फिल्म थी नालया थिरपू।
उनका फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्मी था। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर खुद के निर्माता थे। उन्होंने बेटे का काफी सपोर्ट किया। 90 के दशक में अभिनेता के काथालुक्कू मरिया थाई जैसी रोमांटिक फिल्मों में काम कर उन्होंने अपने करियर को और ऊंचाई पर पहुंचाया, दर्शकों का दिल जीता। थालापति विजय ने साल 2004 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। उनकी पहली हिट फिल्म गिल्ली थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया। इसे साल 2024 में फिर से रिलीज किया गया था। उस समय भी इस फिल्म में 32 करोड़ का कलेक्शन कर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपना पूरा किया। रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म में पहली बार रिलीज के बाद अदमई पेन को पीछे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद विजय ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर दर्शकों का दिल जीता, जिसके जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें साउथ का मास हीरो कहा जाता है। विजय की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो इसमें तुपाकी, मार्शल, मास्टर, लियो और गोट जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में करीब 68 फिल्मों में काम किया है। वही विजय की आखिरी फिल्म जय जननायकन है, जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। तमाम विवादों की वजह से उसकी रिलीज पर सेंसर बोर्ड ने तलवार लटका कर रखी थी। थलापति विजय ने राजनीति में साल 2024 में ऑफिशियली एंट्री ली, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग तक से संन्यास ले लिया। उन्होंने पहले ही एक संबोधन में कहा था कि राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी है जनता के प्यार की वजह से है और वो उन्हें इस प्यार को वापस लौटाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति में आने के बाद अपनी पार्टी टीवीके को लॉन्च किया था। 2026 के तमिलनाडु चुनाव में विजय ने राजनीति में धमाकेदार शुरुआत करते हुए 100 से ज्यादा सीटें हासिल की और उसके बाद सीएम पद के लिए एक्टर के नाम पर जोरों से चर्चा शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वीसीके और टीवीके के बीच बात लगभग बन गई है। अठारह साल की उम्र में विजय थालापति ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें से कुछ फिल्में जिनको जनता का प्यार बेशुमार मिला। विजय और फेमस होते गए, जनता के दिल में अपनी जगह बनाते गए और उसी प्यार को लौटाने के लिए विजय थालापति राजनीति में वापस आए। राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीवीके और 2026 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। 108 सीटें अपने दम पर विजय थालापति ने हासिल की और प्रचंड जीत दर्ज की तमिलनाडु के इतिहास में। लेकिन जिस समय विजय थालापति राजनीति में आए थे, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, कई टिप्पणियां सामने आ रही थी, कई लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए कि एक अभिनेता नेता नहीं बन सकता है। कई ऐसे विवादित टिप्पणियां सामने आई थी विजय थालापति को लेकर, लेकिन उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए, सभी को नकारते हुए बम्पर जीत हासिल की। और आज वो समय है जब विजय थालापति 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, तमिलनाडु के सत्ता संभालेंगे। जनता का जो प्यार उनको मिला है वो उनको वापस लौटाएंगे। जनता के लिए क्या कुछ काम करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जहां एक तरफ पहले डीएमके रहती थी, एमके स्टालिन सत्ता में थे, उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही थी अपने घोषणा पत्र में, लेकिन जनता ने विश्वास दिखाया विजय थालापति के ऊपर।
और आज नेहरू स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है। उनके समर्थक, उनके फैंस, हर कोई नेहरू स्टेडियम में मौजूद है। कई बड़ी फिल्मों में विजय थालापति ने काम किया है। सुपरहिट फिल्में रही हैं जिसमें उनको मसीहा कहा जाता था। फिल्मों में जिस तरीके से उन्होंने जनता के लिए काम किया, I request the honor वैसी ही अब एक तस्वीर धरातल पर देखने को मिलेगी, रील से निकलकर रियल में। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the honorable governor to administer the நான் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன். என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்ட वक्त छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।